हम ना कई बार ये सोचते हैं, आपस में चर्चा होती है कि हमारे पास ना भारत में, हमारे देश में अमृत से भरे हुए कलश तो पहले ही पड़े हैं, फिर भी हम अमृत फेंककर उनमें कीचड़ भर रहे हैं। यार हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ लोगों के पीछे बिना सोचे समझे लग रहे हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसीज, कुछ षड्यंत्रों के बीच फंसते जा रहे हैं, सोच नहीं रहे, अपना दिमाग नहीं लगा रहे। हमारे पास मातृनवमी थी, हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति को निभा रहे हैं, हम उस संस्कृति के साथ चल रहे थे, पर नहीं, हम अपनी संस्कृति के ऊपर अब प्रश्न लगाना शुरू कर दिया और ब्लाइंड फॉलो करना शुरू कर दिया कुछ ऐसी चीजों को जिनके पीछे लॉजिक भी नहीं है। हमारे पास मातृनवमी थी, तो हम मदर्स डे कहां से ले आए? मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, एक दिन होता है क्या? हमारी मां को आदर करने का क्या एक ही दिन है? हम तो मां को पूजा करते आए, हमारी तो मातृनवमी थी। हमारे पास तो कौमुदी महोत्सव था। कौमुदी कितने डेकेड्स तक, कितने सदियों तक कौमुदी महोत्सव मनाया जा रहा था, प्राचीन भारत से लेके अब तक कौमुदी महोत्सव। ये वैलेंटाइन डे कहां से आ गया? हमारे पास गुरु पूर्णिमा थी, तो टीचर्स डे कैसे आ गया? गुरु पूर्णिमा, श्रद्धा, बोलते हुए भी श्रद्धा। एक गुरु और शिष्य के बीच में एक इतना प्यारा गैप, और जिस गैप से शिष्य हमेशा हमेशा लेने का अधिकार रखता है और गुरु हमेशा देने की इच्छा रखता है। हमारे पास धन्वंतरी दिवस था, धन्वंतरी जयंती थी, और इतनी रिच रिसोर्सेस हमारे पास, रिच हेरिटेज। तो ये स्पेशली एक दिन के लिए डॉक्टर्स डे कहां से लाया गया? हमारे पास विश्वकर्मा जयंती थी, तो ये प्रौद्योगिकी दिवस कैसे आ गया? सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे विश्वकर्मा को क्यों भुला दिया गया? हमारे पास संतान सप्तमी थी, ये चिल्ड्रन डे कहां से आ गया? हमारे पास नवरात्रि और कन्या भोज था, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी बच्चियों के प्रति देखने का आदर, देखने का रवैया, उनको पूजना, ये हमारे संस्कृति में, हमारे ब्लड में था। तो ये डॉक्टर्स डे एक दिन के लिए कैसे आ गया? हमारे पास रक्षाबंधन था, तो ये सिस्टर्स डे कहां से? भाई दूज है हमारा, तिलक लगाते हैं उस दिन, भैया के लिए विजय की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई के लिए। ये ब्रदर्स डे कहां से आ गया? आंवला नवमी, तुलसी विवाह मनाने वाले हम सभी भारतीय, इनको स्पेशली एक दिन के लिए एनवायरमेंट डे की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई? हम तो इतने सारे साल में कई बार एनवायरमेंट के साथ जुड़ते रहे। हमारे पास नारद जयंती थी, जो अपने आप में ही यूनिवर्सल पत्रकारिता है, जर्नलिज्म। हमारा जो पितृपक्ष है, श्राद्ध, वहां 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का पितृ पर्व मनाया जाता था। नवरात्रि को स्त्री के नवरूप दिवस के, हर रूप में स्त्री होती है, उसके रूप में मनाया जाता है, स्मरण करते हैं। हम अपने सनातनी पर्वों को, अपने भारतीय संस्कृति के पर्वों को जरूर मनाएं। अपनी जो सनातन संस्कृति है उसमें मनाए जाने वाले विभिन्न गुरुपर्व, त्योहार, ये मिशनरियों के धर्मांतरण की राह में बाधक हैं, क्योंकि इससे हम अपनी संस्कृति से, अपने भारत से जुड़ते हैं। बस इसीलिए मॉडर्निटी के चक्कर में हम अपने धार्मिक परंपराओं से मिलते जुलते प्रोग्राम्स को देखते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम्स को, अरे भगवा धारण करते हुए और गले में क्रॉस है, ये हम देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं जो भजन कीर्तन है वो हमारे ही शब्द, हमारे ही भजन कीर्तन, वो सारे के सारे कितनी तह तक, अंदर तक जाके मिशनरीज इस पे काम कर रही हैं। यदि हम समय रहते अपने पंजाब, अपने भारत के बारे में नहीं चेते, तो हमें वेद, शास्त्र, संस्कृत भी पढ़ाने, हमें गुरुमुखी पढ़ाने वो आ जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपनी जड़ों की ओर हमें लौटना होगा, वापस आना होगा, अपनी जड़ों को पहचानना होगा, अपने युवा वर्ग को अपनी जड़ों के साथ जोड़ना होगा, अपनी कहानियों के साथ जोड़ना होगा, अपने परिवारों के साथ जोड़ना होगा, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना होगा।
अपनी सभ्यता को जीवंत करना होगा। जीवन में भारतीय पंचांग, अपने कैलेंडर्स हैं, विक्रमी संवत है, नानकशाही कैलेंडर्स हैं, उनको अपनाना चाहिए, जिससे भारत अपने पर्वों को, अपने त्योहारों से लेकर मौसम की भी अनेक अनेक जानकारियां सहज रूप से, बड़ी इजीली वो हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। उसमें छिपी हुई वैज्ञानिकता, उसमें छिपा हुआ साइंस हम बड़े आराम से अपने युवा वर्ग को समझा पाते हैं, समझा सकते हैं। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा, अपने युवा को, अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना होगा, तभी भारत विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाएगा। लगातार कुछ ना कुछ नई वीडियोस, कुछ नए विचार, कुछ मैनेजमेंट के सूत्र लगातार सुनने के लिए आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल है केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, भूलिए मत। और Facebook पर पेज जरूर लाइक करें, ताकि सेम केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। डोंट फॉरगेट, must click, must subscribe the YouTube channel, and please go ahead and follow Facebook page.